वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है, मार्किंग पैटर्न क्या रहता है, इस संबंध में मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रणथंभौर के दुर्ग के सैन्य महत्व को समझाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस बंदे ने क्या क्या लिखा है इसमें देखिए। इनको 5 में से 4 नंबर मिले हैं, तो देखते हैं क्या कंटेंट इन्होंने यूज किया है। तो इन्होंने लिखा है कि अरावली पर्वतमाला में स्थित रणथंभौर दुर्ग वनों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। यह दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित होने के कारण सैन्य महत्व रखता है। बिल्कुल सही बात। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में हमीर पर आक्रमण, शरणागत वात्सल्यता, अबुल फजल आइने अकबरी, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह गिरी दुर्ग है जिसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश पोल, हाथी पोल, अभेद्य दरवाजे हैं। मतलब पहले काम की चीज़ लिख दी, फिर इनको रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो कुछ भी याद था वो इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये भी एक सशक्त लेखन शैली की विशेषता है। इसलिए इस तरह से एक आंसर को फ्रेम कीजिए, बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। 5 में से 4 नंबर बहुत अच्छे नंबर। और इसमें जो आपका सुलेखन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए इनकी राइटिंग ऐसी इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी इनको बहुत अच्छे नंबर मिले। 5 में से 4 नंबर मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि 1857 की क्रांति, उसकी प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसमें। 1857 की क्रांति अवध के सैनिकों, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, किसानों दस्तकारों द्वारा लड़ा गया। मुख्यतः उत्तरी भारत में लड़ा गया। राजस्थान में एरिनपुरा, कोटा, नीमच में विद्रोह हुआ। ये धार्मिक असंतोष, डलहौजी की गोद निषेध नीति, कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण, भेदभाव के परिणाम स्वरूप हुआ। अब इसमें कई प्रकृति के बारे में इतना उल्लेख नहीं है, लेकिन नीचे इन्होंने लिखा है कि डिजराइल के अनुसार राष्ट्रीय विद्रोह, आरसी मजूमदार के अनुसार सैनिक विद्रोह, सावरकर के अनुसार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब आप खुद देखिए किस तरह से आंसर को लिखा गया और इनको 5 में से 4 नंबर मिले हैं। 5 में से 4 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, वो भी हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कई एकात्मक विशेषताओं सहित संघात्मक राज्य है, टिप्पणी करें। इसमें मतलब संघात्मक विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं दोनों बतानी थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अनुच्छेद 1, जिसमें एकात्मक लक्षण जैसे एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, 99 विषय, एक संविधान, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुपातिक, राज्यों का वित्तीय दृष्टि से कमजोर, ये एकात्मक लक्षण बता दिए इन्होंने। फिर उन्होंने संघात्मक लक्षण बताए। दोहरी सरकार, केंद्र राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, राज्यसभा की उपस्थिति, वित्त आयोग 280 का प्रावधान। वस्तुतः भारत सहयोगी संघवाद, ये किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। तो कोष्टक में इन्होंने ऑस्टिन का नाम भी लिख दिया। भारत सहयोगी संघवाद ऑस्टिन अधिक है, जिसका झुकाव केंद्र की ओर है, और ये लिखा था आइवर जेनिंग्स ने। क्लियर। अब इन्हें देखिए 5 में से 3 नंबर दिए गए हैं। बहुत अच्छे नंबर होते हैं। 5 में से 3 बहुत शानदार नंबर होते हैं। किसी को लग रहा है कि ये 5 में से 5 नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 5 में से 3, 2.5-3 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, टिप्पणी कीजिए। तो मतलब वर्साई की संधि की महत्ता बतानी है, या वर्साई की संधि के बारे में बताना है जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ विजेता राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड ने अपमानजनक संधि की परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। राइन नदी क्षेत्र का सैन्यीकरण, जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न, स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर का मनोबल बढ़ा। हिटलर व मुसोलिनी फांसीवाद की बढ़ती महत्वाकांक्षा व बदले की भावना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। जर्मनी ने पॉलिस गलियारे की मांग के आधार पर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब इन्हें 5 में से 4 नंबर मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर। और इन्होंने
बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत सारे फैक्ट्स में यूज़ किए, मतलब आरपीएससी को फैक्ट्स पसंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बांगर व खादर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो इस बंदे ने क्या लिखा है, बांगर वह क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलौढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है जो फसलीय दृष्टि से उपजाऊ है। गंगा यमुना का क्षेत्र वहीं ये मतलब उदाहरण दिया इन्होंने गंगा यमुना का क्षेत्र। वहीं खादर वह क्षेत्र है जहां बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। यह नदी के निचले क्षेत्र में, ये नदी द्रोणी के निचले क्षेत्र में होता है जहां फसलें बाढ़ द्वारा प्रभावित होती है। अब इन्हें 5 में से 2.5 नंबर मिले हैं। देखो इसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जब डिफरेंस पूछा जा रहा है, जब अंतर पूछा जाता है, तो आप इस साइड बांगर और इस साइड खादर लिखे और फिर अंतर बताइए। जितने आप अंतर बताएंगे उतने नंबर आपको मिल सकते हैं। यहाँ नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। ये अगर इस तरह से लिखते तो शायद इनके नंबर और भी बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन था, विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस बंदे ने क्या लिखा है, पहले बताए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, फिर विटामिन ए के स्रोत बताए। तो उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पालक, सेब फल आदि और दूध। फिर रोग बताए, रतौंधी, रात को दिखाई नहीं देता, ज़ेरोफ्थेल्मिया, आंख में सूखापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। अब इन्हें 5 में से 4 नंबर दिए गए। बहुत अच्छे नंबर होते हैं 5 में से 4। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था परफ्लोरोकार्बन पीएफसी के गुणों तथा उपयोग के बारे में लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि परफ्लोरोकार्बन कम गलनांक, कम क्वथनांक, वाष्पशील गैस, ओजोन को क्षति पहुंचती है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ये फैक्ट शायद गलत है, इसलिए इन्होंने यहाँ क्रॉस भी किया है। फिर यूजेस लिखे हैं, देखिए पेंट करने में, एरोसोल्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, शीतलक के रूप में, COP21 व अन्य पर्यावरणीय सम्मेलन में नियंत्रित करने के प्रयास। अब इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले हैं इसमें। अगला देखते हैं, उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ व उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये मैंने आंसर लिखा था, मुझे उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम याद नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ इस ढंग से लिखा कि मुझे 5 में से 2 नंबर तो मिले हैं। देखिए, संस्था में कार्यरत कार्मिकों के निश्चित उत्तरदायित्व स्थापित कर कार्य करवाना ही उत्तरदायित्व लेखांकन है। इससे दिए हुए कार्य को निष्पादित गतिविधियों से उत्पन्न परिणामों से तुलना की जाती है। और उत्तरदायित्व केंद्र, सीमित केंद्र और व्यापक केंद्र ये गलत है। फिर भी मुझे 5 में से 2 नंबर मिले। शायद ये जो चीज़ समझाई है ये इनको ठीक लगी होगी, तो 5 में से 2 नंबर मिले हैं। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।